हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच के बारे में कि पीएच क्या होता है और उसको कैसे फाइंड किया जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है पीएच? तो देखिए, पीएच जो कॉन्सेप्ट था, पीएच का जो कॉन्सेप्ट था वो एक बायोकेमिस्ट ने दिया था जिनका नाम था सोरेन सोरेनसन। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ये 1909 की बात है। तो देखिए, जो पीएच होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है, पी और एच। पी का मतलब होता है पोटेंस। अगर जर्मन लैंग्वेज की बात करेंगे तो पी का मतलब होता है पोटेंस। उसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो उसका मतलब निकल कर आता है पावर। तो पीएच में जो पी होता है उसका मतलब क्या होता है? पावर। और जो एच है, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, यानी एच प्लस आयन भी कह सकते हैं। तो पीएच दो वर्ड से मिलके बना है, पी और एच। इसका अगर हम पी और एच के जो मीनिंग होता है उसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो पीएच का पूरा मतलब निकल कर आता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अभी तो बात हो गई कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है ना। अब ये होता है कि पीएच एक्चुअल में क्या होता है। तो पीएच क्या होता है? pH is nothing but a number which indicate how acidic or basic solution is। कह रहा है कि pH जो होता है वो एक नंबर है। क्या है? pH एक नंबर है जो क्या बताता है कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है? HCl। HCl के सामने देखिए pH वैल्यू कितना लिखा है? 0। स्टोमक एसिड, हमारे स्टोमक में जो एसिड पाया जाता है उसका पीएच क्या होता है? 1। लेमन जूस का पीएच होता है 2 और विनेगर का पीएच होता है 3। तो पीएच एक क्या है? एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है जो क्या बताता है कोई भी चीज़ कितना एसिडिक है। अगर पीएच जितना पीएच वैल्यू, पीएच नंबर जितना कम होगा वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होगी। देखिए यहाँ HCl का पीएच 0 है ना, तो जितना पीएच वैल्यू कम होगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। एक बात और, पीएच बेसिकली मेज़र किसको करता है? पीएच एक्चुअली मेजर द हाइड्रोजन आयन दैट इज़ H प्लस आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। जो पीएच होता है वो सॉल्यूशन में कितना H प्लस आयन का कंसनट्रेशन है उसी को मेज़र करता है। कैसे? पीएच का एक फार्मूला होता है, पीएच इक्वल्स log 1/H+। इसको हम अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H+। ये होता है pH का फार्मूला। तो किसी भी सॉल्यूशन में H+ का कितना कंसनट्रेशन है उसका अगर हम निगेटिव लॉग वैल्यू ले लेंगे तो वही आपका pH का वैल्यू निकल कर आ जाता है। ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये तो नहीं दिया है, पर आप बस जानते रहिए कि पीएच का जो फार्मूला होता है वो माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H+ होता है। ठीक है। तो देखिए, पीएच को हम लोग मैथमेटिकली मतलब इस फार्मूले के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? मैथमेटिकली पीएच इज़ डिफाइंड एज निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ना। जो इस फार्मूले में दिया गया है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन का क्या लेना है आपको? निगेटिव लॉग लेना है, वही आपका क्या होता है? पीएच होता है। तो मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं पीएच क्या होता है? पीएच इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितना H+ आयन है वही आपका क्या होता है? पीएच होता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग पीएच के हेल्प से जान सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। यानी किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू दिया होगा उसको देख कर हम फटाक से पहचान जाएंगे कि वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना ही कम होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कोई भी कंपाउंड एसिडिक कब होता है? जब वो H+ आयन रिलीज़ होता है, यानी कि एसिडिक कंपाउंड में H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। तो फिर से गौर से सुनिए, जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसमें H+ आयन का कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगा। और ऐसा सॉल्यूशन जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ही कम बेसिक होगा। अब बेसिक किस वजह से होता है? OH- की वजह से। बेसिक कैरेक्टर कम होगा तो OH- का कंसनट्रेशन भी कम होगा। तो कंक्लूज़न क्या निकला?
पीएच वैल्यू जितना कम होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर उतना कम होगा और OH- का कंसंट्रेशन भी उतना कम होगा। इसी को हम उल्टे तरीके से कह सकते हैं, पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। एसिडिक कैरेक्टर कम होगा मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन भी कम होगा। अब एसिडिक कैरेक्टर कम है इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन में बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो OH- आयन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं, पीएच की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन भी उतना कम होगा, बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा और OH- का कंसंट्रेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए पीएच की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक। अब ये जो दोनों पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, इस पॉइंट से हम लोगों को क्या कंक्लूज़न निकलता है। तो पहला पॉइंट का कंक्लूज़न ये निकलता है कि जैसे ही पीएच का वैल्यू घटेगा, यानी पीएच की वैल्यू जैसे जैसे घटेगी उसके एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि पीएच वैल्यू और एसिडिक कैरेक्टर दोनों का रिलेशन अपोजिट है। जितना कम पीएच वैल्यू होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना ही उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा ना। यानी कि पीएच वैल्यू और बेसिक कैरेक्टर का जो भी प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब पीएच वैल्यू और बेसिक कैरेक्टर का जो रिलेशन है वो बिल्कुल सेम है। पीएच वैल्यू अगर घटेगी तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, घटेगा। पहले में आप देख सकते हैं पीएच जहाँ पे लिखा है वहाँ एरो डाउन है और उसमें जब हम देखेंगे बेसिक कैरेक्टर वहाँ भी एरो कैसा है, डाउन है। पता ये चलता है कि एसिडिक कैरेक्टर घटेगा तो बेसिक पीएच वैल्यू अगर घटेगी तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, घटेगा। अब देखिए तीसरा कंक्लूज़न ये निकल सकता है कि जैसे ही पीएच वैल्यू इंक्रीज़ करेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा ना। पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एसिडिक कैरेक्टर उतना घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि पीएच और एसिडिक कैरेक्टर का रिलेशन बिल्कुल ही अपोजिट है। पीएच वैल्यू बढ़ेगी और एसिडिक कैरेक्टर घटेगी। और चौथा पॉइंट का कंक्लूज़न क्या निकल सकता है, एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज, पीएच वैल्यू जितना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा बेसिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, पीएच और बेस का रिलेशन बिल्कुल सेम है। पीएच वैल्यू अगर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो इन चारों पॉइंट से अगर मोटी मोटी बात देखा जाए तो उसका क्या कंक्लूज़न निकलता है, लोअर इज़ पीएच हायर इज़ एसिडिक। पीएच वैल्यू जितना कम होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, हायर इज़ द पीएच, पीएच वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा हायर इज़ द बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। अब इस पूरे पॉइंट को अगर समराइज़ करना है तो आप ही बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए पीएच वैल्यू जितना कम होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। इसको दूसरे हिस्से में कह सकते हैं, पीएच वैल्यू जितना कम होगा बेसिक कैरेक्टर भी उतना कम होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट, पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं, पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, पीएच वैल्यू बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पीएच वैल्यू घटेगा बेसिक कैरेक्टर घटेगा। अब पीएच वैल्यू घटेगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो पता ये चलता है पीएच और एसिडिक का बिल्कुल ही अपोजिट रिलेशन है, लेकिन पीएच और बेस का रिलेशन कैसा है, सेम है। अभी मैंने जितना पॉइंट बताया वो ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीएच का तो ये सारे पॉइंट यूज़ होंगे। पीएच के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन होता है, द पीएच स्केल इज़ लॉगरिथमिक स्केल विच मेजर्ड पीएच वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, मतलब ये लॉग की मदद से निकाल कर हम लोग एक स्केल बनाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H+। तो लॉग की वैल्यू और कंसनट्रेशन के बेसिस पे उसको कैलकुलेट करके ये स्केल बनाया गया है। तो पीएच स्केल कोई पूछेगा कहाँ से कहाँ तक होता है, आपका 0 से लेकर 14 तक होता है
पीएच स्केल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो स्केल में आप देख सकते हैं 0 से लेकर पूरा 14 तक नंबरिंग किया गया है। लेकिन ये स्केल अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बना है। तो ये भी स्केल देखिए 0 से लेकर 7 तक है, उसके बाद 7 से लेकर 14 तक है। 0 से 7 तक अगर जाएंगे तो इसमें देखिए जो ब्लू कलर की लाइन है वो घटता चला जा रहा है। ब्लू कलर का लाइन जो है वो बता रहा है कि ये H+ का कंसंट्रेशन है, यानी 0 से 7 की तरफ जाएंगे यानी कि पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा H+ का आयन का कंसंट्रेशन भी उतना घटता जाएगा। और 7 से 14 तक जब हम लोग जैसे ही गए तो हमने देखा कि H+ आयन कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा कम हो गया। तो हम लोग अपने अभी पढ़कर आया था पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना कम होगा। एसिडिक कैरेक्टर कम होगा मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन भी कम होगा। तो इस स्केल की हेल्प से हम ये जान भी सकते हैं कि कैसे पीएच और H+ आयन का कंसंट्रेशन वेरी करता है। तो पीएच स्केल एक्चुअल में बताता क्या है? पीएच स्केल भी आपका बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक। कैसे बताएगा? देखिए, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से कम होगा, सुनिए गौर से, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से कम होगा इसका मतलब वो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और दूसरा पॉइंट, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 दिया है इसका मतलब वो जो भी सॉल्यूशन है वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसका मतलब वो नहीं एसिड की तरह बिहेव करेगा नहीं बेस की तरह बिहेव करेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो जो सॉल्यूशन है, मतलब जो भी सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, वो आपका एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये एक पीएच स्केल की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल। कैसे? अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, 7 के बराबर हो तो न्यूट्रल होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो वो आपका बेसिक होगा। अब आइए पीएच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो पहला क्वेश्चन है पीएच से रिलेटेड कि अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू कॉमा इट्स पीएच इज़ लाइकली टू बी। कह रहा है एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा। तो देखिए कुछ ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए दिया है 1, बी दिया है 4, सी दिया है 5 और डी दिया है 10। तो इसमें से कौन सा पीएच वैल्यू इस जो सॉल्यूशन है उसके लिए सही होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ज़रा याद करिए, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कब कन्वर्ट होता है? जब कोई भी सॉल्यूशन क्या होगा, वो बेसिक इन नेचर होगा। यानी कि कोई सॉल्यूशन अगर बेस होगा तभी वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। यानी सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, वो बेसिक इन नेचर है। अभी हम लोगों ने पढ़कर आया कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक इन नेचर होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पीएच वैल्यू जो 7 से ज़्यादा है? तो देखिए आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा होगा तभी वो बेसिक होगा। और ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ये तीनों ही 7 से कम है तो ये तो एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या बताना है, बेसिक इन नेचर। तो जब भी 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक इन नेचर होगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी। आपके पास ए और बी दो सॉल्यूशन दिया गया है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज़ 6। जो ए सॉल्यूशन है उसका पीएच 6 है एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज़ 8। और जो बी सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या है, 8 है। फिर कह रहा है कि विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। तो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में से कौन से सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कि H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। फिर दूसरा उसी में सवाल पूछता है विच ऑफ दिस इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में से कौन सा आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो सॉल्यूशन ए है उसका पीएच 6 है और जो सॉल्यूशन बी है उसका पीएच 8 है। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ के आए हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जितना ही कम होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा इसका मतलब उतना ही ज़्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा। तो देखिए एक सॉल्यूशन का पीएच है 6,
बी सॉल्यूशन का पीएच है 8। जितना कम पीएच वैल्यू एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा, यानी कि H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन से पीएच वैल्यू पर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर है जो सॉल्यूशन ए है, यानी जिसका पीएच 6 है, उसका H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन ए का पीएच वैल्यू 6 है, बी का 8 है, तो 6 जो है 8 से छोटा होता है, यानी इसकी पीएच वैल्यू कम है। तो जिस भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कम होगा उसका H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा पूछा कि सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में से कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो अभी ऊपर वाले सवाल में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, और किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। तो देखिए सॉल्यूशन ए का जो पीएच है वो क्या है, 6 है, यानी कि 7 से छोटा है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से छोटा होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉल्यूशन ए जो है वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। और बी वाला देखिए पीएच क्या है, 8 है, यानी 7 से ज़्यादा है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा वो आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, बेसिक, यानी कि सॉल्यूशन बी आपका कैसा है, वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। कभी भी आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए तो मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं एसिड और बेस और का जो रिलेशन है पीएच से, उससे के अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल ईजिली। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड पीएच एज 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है आपके पास 5 सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का नाम दिया गया है सॉल्यूशन ए बी सी डी ई। फिर सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू दिया है, ए का पीएच 4 है, बी का पीएच 1 है, सी का पीएच 11 है, डी का पीएच 7 है एंड ई का पीएच 9 है। तो इन पांचों सॉल्यूशन का पीएच दिया है। फिर आगे पूछ रहा है कि विच सॉल्यूशन इज़, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन, फिर आपके पास ऑप्शन है ए न्यूट्रल है, बी स्ट्रांगली अल्कलाइन है यानी कि बेसिक है, सी स्ट्रांगली एसिडिक है, डी वीकली एसिडिक है, या ई वीकली अल्कलाइन है। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो ए वाला ऑप्शन है न्यूट्रल, तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। तो देखिए जो हमारे पास ए से लेकर ई तक सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसमें जो डी वाला है उसका पीएच 7 है, तो जिसका भी पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो डी वाला आपका है वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रल जो है वो आपका सॉल्यूशन डी, क्योंकि सॉल्यूशन डी का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। तो बी वाला पूछ रहा है स्ट्रांगली अल्कलाइन। स्ट्रांगली अल्कलाइन का मतलब कौन सा स्ट्रांगली बेसिक है, यानी कि कौन सा इसमें से बेसिक है, स्ट्रांग बेस है। तो देखिए पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बेस होगा। तो देखिए इस सॉल्यूशन में से किसका पीएच सबसे ज़्यादा है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो सी सॉल्यूशन है, सी सॉल्यूशन का पीएच सबसे ज़्यादा है। कितना पीएच वैल्यू है, 11। तो स्ट्रांगली अल्कलाइन आपका सॉल्यूशन सी होगा, क्योंकि इसका पीएच सबसे ज़्यादा है इन पांचों सॉल्यूशन से। तो सी वाला ऑप्शन है, इसमें पूछ रहा है स्ट्रांगली एसिडिक, यानी कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ही कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा। तो कौन से सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू सबसे कम है, तो देखिए इसमें बी सॉल्यूशन का पीएच सबसे कम है, यानी कि 1 है। तो जो आपका स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो आपका सॉल्यूशन बी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डी वाला कह रहा है कि वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका पीएच सबसे ज़्यादा हो। देखिए इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक होगा वो सबसे कम वीकली एसिडिक होगा। मतलब कोई भी सब्सटेंस जितना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है किसी सब्सटेंस का, उतना ही कम एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो हम लोगों ने देखा है कि जो सॉल्यूशन सी है उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है,
तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा नहीं, उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो आपका वीकली एसिडिक में सॉल्यूशन सी आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा लॉजिक लगा सकते हैं कि जिसका पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। तो हमने देखा है कि सी का पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो आपका सी सॉल्यूशन है वो आपका वीकली एसिडिक होगा। फिर आपका ई वाला कह रहा है कि वीकली अल्कलाइन। वीकली अल्कलाइन के मतलब वीक बेस इसमें से कौन सा है। तो देखिए, जो जितना ही ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होता है वो उतना ही वीक बेस होता है। सुनिए, जो जितना ही ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होता है वो उतना ही ज़्यादा वीकली अल्कलाइन होता है, यानी कि वो उतना ही वीक बेस होता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा था, वो था आपका सॉल्यूशन बी। तो सॉल्यूशन बी अगर आपका स्ट्रांगली एसिडिक था तो वो आपका सबसे वीक बेस हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा सॉल्यूशन बी। इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, जिस भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही वीकली अल्कलाइन होगा। गौर से सुनिए, जिस भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो वीकली अल्कलाइन होगा, यानी कि वो उतना ही वीक बेस होगा। तो हमने देखा है कि जो सॉल्यूशन बी है उसका पीएच वैल्यू सबसे कम है, कितना है, 1 है। तो जितना कम पीएच वैल्यू उतना ही वीकली अल्कलाइन, यानी कि वीकली बेस। तो आपका वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, सॉल्यूशन बी। यहाँ से आपका पीएच वैल्यू का जो भी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, कुछ इसी तरीके से पूछे जाएंगे और आपको यही कॉन्सेप्ट लगा के उसके आंसर करने होंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम लोग पीएच पेपर भी कहते हैं। तो क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ डाइज और इंडिकेटर्स। कह रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कई सारे डाइस का मिक्सचर है, या ये कह लीजिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। ये क्या करता है, विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। कह रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन में H+ का आयन का कंसंट्रेशन कितना है उसी हिसाब से अपना कलर शो करता है। जिस तरीके से लिटमस पेपर एसिड या बेस के प्रेजेंस में अपने कलर को रेड और ब्लू या ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आपको एसिड या बेस के प्रेजेंस में अपने कलर को चेंज करता है। बस इसकी ख़ास बात यह है कि किसी भी सॉल्यूशन में जितना H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा उसी हिसाब से अपने कलर को चेंज करता है। यानी कि इस इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है, और ये भी बता सकते हैं कि कितना एसिडिक है, मतलब वो स्ट्रांगली एसिडिक है या वीकली एसिडिक है, या ये कह लीजिए कि स्ट्रांगली बेसिक है या वीकली बेसिक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर की हेल्प से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक है या वीकली एसिडिक है, या फिर स्ट्रांगली बेस है या फिर वीकली बेस है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर या ये कह लीजिए कि पीएच पेपर देखने में कुछ इस तरीके से लगता है। येलो कलर पेपर का ये स्ट्रिप होता है। इस स्ट्रिप को जब हम लोग एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में जैसे ही उसको डिप करेंगे तो वो अपना कलर को चेंज करेगा। जो भी कलर का ये आप चेंज आएगा, इसको हम लोग कलर चार्ट की हेल्प से उसको मैच करा के किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन का हम लोग पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, लिटमस पेपर को जब सॉल्यूशन में डिप करने के बाद अगर उसका कलर डार्क रेड हो गया तो उसका पीएच वैल्यू 0 होगा। अगर उसका कलर रेड है, सिर्फ नॉर्मल रेड है, तो उसका पीएच वैल्यू 1 है। तो अगर रेड से थोड़ा सा लाइट रेड है तो वो पीएच वैल्यू 2 हो जाएगी। ऑरेंज और रेड का मिक्सचर होगा तो वो पीएच वैल्यू 3 होगी। ऑरेंज होगा तो उसका पीएच वैल्यू 4 होगा। तो यहाँ से देखिए, इसके कलर जैसे ही चेंज होते जा रहे हैं पीएच वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर पीएच पेपर के कलर को हम देख के बता सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। अगर डार्क रेड आ गया तो उसका पीएच होगा 0, और जितनी कम पीएच वैल्यू होती है उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी जो भी सॉल्यूशन रेड कलर का आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर को रेड कलर में चेंज कर देता है, इसका मतलब उसका पीएच वैल्यू 0 होगा। 0 होगा तो मतलब वो हाईली एसिडिक होगा। ऐसे ही अगर पीएच पेपर का कलर ऑरेंज येलो टाइप का आ गया तो उसका पीएच 5 हो जाएगा। ग्रीनिश येलो होगा तो पीएच 6 होगा। ग्रीन कलर का होगा तो पीएच 7 होगा। तो ऐसे ही अपने कलर को चेंज कर करके ये पीएच वैल्यू को बताता है।
और रही बात आगे की, तो अगर पीएच पेपर का जो कलर होगा वो नेवी ब्लू हो गया तो पीएच आपका 10 होगा, पर्पल होगा तो पीएच 11 होगा। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा है कि पीएच 0 से लेकर 14 तक होता है, तो पीएच पेपर को इस तरह से बनाया है कि वो पूरे कलर को चेंज कर करके 0 से 14 पीएच के रेंज को कवर करेगा। और जो आपका मैंने कलर बताया है पीएच का, इस कलर को हम लोग कलर चार्ट की हेल्प से पीएच को फाइंड करते हैं। तो कलर चार्ट इस तरीके से बना होता है, जिसमें से 1 2 3 4 से लेकर 14 तक है। यहाँ पे 1 का कलर आप देख सकते हैं रेड, डार्क रेड कलर का है, और 2 है नॉर्मल रेड कलर का है, 3 4 ऐसे जाएंगे तो कलर चेंज होता जाएगा। तो जैसे जैसे ये अपना कलर को चेंज करेगा उसी हिसाब से उसका पीएच वैल्यू हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में ये जो आपका कलर चार्ट है कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो चाहे आप इस कलर चार्ट को मैच करें, चाहे एनसीईआरटी को मैच करें, दोनों ही चार्ट की हेल्प से हम लोग पीएच वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और पीएच वैल्यू अगर हम फाइंड कर देंगे तो एकदम ईजिली बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है कि या बेसिक, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है। पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, कह लीजिए पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो हम लोगों ने अब तक पीएच और पीएच पेपर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी में 2.11 क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं। किस किस चीज़ का सॉल्यूशन है? सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील, लेमन जूस, एरेटेड ड्रिंक, कैरेट जूस, ये सब आपके कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं। आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? आपको पीएच पेपर लेना है, पीएच पेपर को इस सॉल्यूशन में डिप करना है। डिप करने के बाद पीएच पेपर का जो भी कलर होगा उस कलर के बेसिस पर हमें पीएच वैल्यू फाइंड करना होगा और बताना होगा कि जो भी हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया है वो सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, यानी कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का। जब हम सलाइवा बिफोर मील, यानी जब सुबह सुबह उठते हैं बिना कुछ खाए पिए अपने सलाइवा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब पीएच पेपर को डिप किया जाता है तो देखा हम लोगों ने कि जो पीएच पेपर था वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ग्रीन कलर के पीएच पेपर से हम लोगों ने पता कर लिया कि जो भी सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू आया 7.4। और ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो वह बेसिक इन नेचर होता है, यानी सलाइवा बिफोर मील आपका बेसिक इन नेचर होता है। ऐसे हम लोगों ने सलाइवा आफ्टर मील, हमने खाना खाने के बाद अपने सलाइवा को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम लोगों ने पीएच पेपर को डिप किया तो हमारे जो पीएच पेपर था वो ग्रीनिश येलो कलर में चेंज हो गया। उसके बाद जब हम लोगों ने इसका पीएच फाइंड किया तो आया 5.8। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से कम हो उसे हम उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। ये सलाइवा आफ्टर मील आपका एसिडिक इन नेचर हो जाता है। तीसरा पॉइंट है लेमन जूस। लेमन जूस में जब हम लोगों ने पीएच पेपर को डिप किया तो पीएच पेपर का कलर हो गया रेड। इसका मतलब ये है कि जो लेमन जूस का सॉल्यूशन होता है उसका पीएच वैल्यू हो जाएगा 2.5। और ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से कम हो तो वो एसिडिक इन नेचर होगा, यानी लेमन जूस भी आपका एसिडिक इन नेचर होगा। ऐसे हम फोर्थ में हम लोगों ने लिया कलरलेस एरेटेड ड्रिंक। जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसको हम लोगों ने लिया, उसके बाद उसमें हम लोगों ने पीएच पेपर को डिप किया। डिप करने के बाद हमने देखा जो पीएच पेपर का कलर था वो ग्रीनिश येलो कलर में चेंज हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इसका पीएच वैल्यू फाइंड किया तो उसका पीएच वैल्यू आया 6, यानी कि 6 आया है। इसका मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक हम लोगों ने लिया है वो आपका एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि इसका भी वैल्यू 7 से कम है। कैरेट जूस लिया, कैरेट जूस में हम लोगों ने पीएच पेपर को डिप किया। डिप करने के बाद उसका कलर आ गया ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो आने का मतलब ये है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 6 या 6 से ज़्यादा है, यानी तो कैरेट जूस का हम लोगों ने पीएच पेपर फाइंड कर लिया वो है 6.5। ये भी 7 से कम है तो इसका भी नेचर होगा एसिडिक। ऐसे हम लोगों ने कॉफ़ी लिया, कॉफ़ी में हम लोगों ने पीएच पेपर को डिप किया तो देखा जो पीएच पेपर का कलर है वो ऑरेंज येलो टाइप का हो गया। उसके बाद जब हम लोगों ने उसका पीएच वैल्यू फाइंड किया तो आया 5। ये भी 7 से कम है तो कॉफ़ी का भी नेचर होगा एसिडिक। जैसे हम लोगों ने टोमेटो जूस लिया, टोमेटो जूस यानी टमाटर का वही रस, टोमेटो जूस में हम लोगों ने पीएच पेपर को डिप किया तो उसका कलर हो गया ऑरेंज। जब भी पीएच पेपर का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है वो इंडिकेट करता है उसका पीएच वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा है, तो उसका पीएच वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू आता है 4.1। तो इसका भी जो वैल्यू 7 से कम है, पीएच वैल्यू जब 7 से कम होता है तो वो सॉल्यूशन हो जाता है एसिडिक, यानी टोमेटो जूस भी आपका एसिडिक इन नेचर होता है। फिर हम लोगों ने टैप वाटर लिया, मतलब नॉर्मल वाटर लिया। नॉर्मल वाटर में हम लोगों ने पीएच पेपर डिप किया तो उसका कलर हो गया ग्रीन।
तब ग्रीन होने का मतलब ये है कि उसका जो पीएच है वो 7 या 7 से ज़्यादा है। तो टैप वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7। और ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका पीएच पेपर एग्जैक्ट 7 होता है उसका जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। यानी टैप वाटर न ही एसिडिक होता है न ही बेसिक होता है, ये आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ऐसे हम लोगों ने लिया 1 मोलैरिटी ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया। उस सॉल्यूशन में हम लोगों ने पीएच पेपर को डिप किया तो देखा हमारा जो पीएच पेपर था वो वायलेट कलर में चेंज हो गया। वायलेट कलर में चेंज होने का मतलब ये है कि उसका जो पीएच वैल्यू है सॉल्यूशन का वो है 14। और जब भी किसी पीएच सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है उसका नेचर होता है बेसिक। तो हम लोगों ने NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है वो आपका बेसिक इन नेचर होता है। लास्ट 10th वाले में हम लोगों ने लिया 1 मोलैरिटी ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया। उसमें जब हम लोगों ने पीएच पेपर को डिप किया तो देखा पीएच पेपर का कलर डार्क रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। पीएच वैल्यू डार्क रेड कलर में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि जो भी सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू 0 है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 0 होता है वो हाईली एसिडिक होता है। तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। यही था आपके 2.11 के बारे में। इसमें आपका सारा पीएच वैल्यू वगैरह पूरा कवर होता है।